ओम शांति जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा धरती पर क्यों आया है। परमात्मा यानी कि मीठे बाबा मुरली में हर रोज़ कहते हैं कि बच्चे मैं पतित से पावन बनाने आया हूँ। और एक तरफ से बाबा कहते हैं कि आत्मा तो सदा है ही पावन। तो फिर ये दो अपोजिट बातें हैं कि आत्मा है ही पावन, सर्वगुण संपन्न है। बच्चे तू मान ले, तू बाप समान मेरा लाडला बच्चा है, तू शांति का सागर है, तू पवित्रता का सागर है। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं मैं पतित से पावन बनाने आया हूँ। तो फिर ये पतित क्या होता है? जब आत्मा रोल में यानी कि पिक्चर के अंदर, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि आत्मा फिल्म के अंदर घुस जाती है और खुद को करेक्टर मानने लगती है कि मैं मधु हूँ, तो उस समय उस करेक्टर के द्वारा मूवी के अंदर जितनी देर पाप और पुण्य घटित होते हैं वो उनकी भागीदार बनती है। फिल्म में वो जैसा कर्म करती है, फिल्म में ही वो वैसा फल भोगती है। ये है ड्रामा के अंदर पतित। लेकिन पावन क्या है? फिल्म के अंदर पावन नहीं बन सकते, वो तो जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है पावन मीन्स मैं तुम्हें फिल्म से बाहर निकालने आया हूँ कि बच्चे तुम वो फिल्म वाला करेक्टर नहीं, तुम तो सुपर हीरो एक्टर हो, एनर्जी हो, सोल हो, ना कि मधु हो, ममता हो, सुनीता हो, सुषमा हो। तो पतित और पावन इसको कहते हैं ड्रामा के अंदर अपने आप को समझकर चलना या ड्रामा के बाहर अपने आप को समझकर चलना। जैसे इस पर एक बात याद आ रही है कि एक बहन ने क्वेश्चन पूछा कि जब कोई कहता है कुछ हमें जोर से या क्रोध से तो हम प्रभावित ना हों, तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो बाबा तो कहता है पुरुषार्थ मीन्स पुरुष के अर्थ में स्थित हो जाओ बच्चे, और कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है। लेकिन मुझे वो सामने कोई दिख रहे हैं, कोई मीन्स पर्सन दिख रहे हैं, दैट मीन्स मैं ड्रामा के अंदर जा चुकी हूँ। तो अब इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सुलझा सकते हैं। एक कि यदि मैं ड्रामा के अंदर हूँ, अपने आप को मधु नाम का करेक्टर मान रही हूँ, तो मेरे सामने जो भी जोर से बोलता है या क्रोध करता है तो पहले मैं उसकी बात को ध्यान से सुनूं, समझूं। वैसे तो 98% सच यह है कि सामने वाला हमारे साथ बिना बात के गलत कुछ करता ही नहीं, क्योंकि आजकल ना कोई फ्री है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए और ना ही किसी को इंटरेस्ट है हमें नुकसान पहुंचाने में, फुर्सत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं 98% हमारी मिस्टेक होती है। तो हम ध्यान से सुने सामने वाले की बात को कि वो जोर से क्यों बोल रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है, और अगर हमारी मिस्टेक है सुनने के बाद चेक करें तो अपनी गलती मान लें, सॉरी फील कर लें। और यदि सॉरी फील करने में शर्म महसूस हो रही है तो अपने ही मन में सॉरी फील कर लें, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो भी आपका मन खुद का हल्का हो जाएगा, आप लाइट हो जाएंगे। दूसरे से उंगली उठकर स्वयं पर जब आ जाती है तो हम शांत हो जाते हैं। ये है एक मेथड। और यदि ड्रामा से बाहर हैं, खुद को ड्रामा को देखने वाला साक्षी ऑडियंस समझ रहे हैं कि मैं तो परमात्मा की गोद में बैठी एक मीठी सी एनर्जी हूँ, सोल हूँ, सुप्रीम सोल के पास बैठी हूँ, साक्षी बनकर के साथी के पास बैठी हूँ और इस मूवी का एंजॉय कर रही हूँ, तो सामने वाला जो जोर से बोल रहा है या क्रोध कर रहा है या डांट रहा है, तो वो किसको डांट रहा है? वो तो मधु नाम के करेक्टर को डांट रहा है। मुझे यानी कि मुझ सोल को तो वो जानता भी नहीं है, तो मेरे पड़ोसी को डांट रहा है। मधु मेरा पड़ोसी है। सोल का पड़ोसी कौन है?
सबसे नज़दीकी पड़ोसी है मधु। तो मधु को डांट रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुद को उस अपने ही रोल से डिटैच कर लें और परमात्मा के साथ अटैच हो जाएं, तो आप बड़े आराम से उस बात से कुछ ही सेकंड्स में निकल सकते हैं। लेकिन तैयारी पहले से होनी चाहिए। बाबा कहता है लंबे काल का अभ्यास। समय आने पर परीक्षा जब आती है तो 1 मिनट में पास नहीं हो पाते, क्योंकि यदि पहले तैयारी है तो 1 सेकंड में आंसर मन में आ जाता है। और कुछ बहनें कहती हैं कि सालों साल हम एक ही बात से बंधे रहते हैं, वो ठीक नहीं होती है। अब इसके भी 2 आंसर हैं कि हम बंधन में क्यों हैं, क्यों बंधे हुए हैं। तो उसके लिए यह बात है, हम बंधे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम किसी न किसी पर्सन आइडेंटिटी से बंधे हुए हैं। मदर आइडेंटिटी, टीचर आइडेंटिटी, बॉस आइडेंटिटी, ओनर आइडेंटिटी, वुमेन आइडेंटिटी, किसी न किसी आइडेंटिटी से फंसे हुए हैं कि मेरे पति ने गलत किया तो वाइफ आइडेंटिटी को हर्ट होता है, बच्चे ने किया तो मदर आइडेंटिटी को। तो मदर कुछ ना कहे ऐसा हो नहीं सकता, बीच में आएगी ही आएगी। तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी सारी आइडेंटिटी छोड़ दो। और सबसे बड़ी आइडेंटिटी है जब हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो हमारे साथ लग जाती है वो सबसे बड़ा बंधन है। वो आइडेंटिटी जैसे बीके मधु, राधा स्वामी मधु, श्री राम शरणम की मधु, तो जब ये आइडेंटिटी साथ लग जाती हैं तो हम एक ऐसे मर्यादा में बंध जाते हैं कि हम दूसरों के दोष, दूसरों की गलतियां देखना बंद कर देते हैं, दूसरों को बुरा भला कहना बंद कर देते हैं, पर अपने दोष देखते रहते हैं, अपनी गलतियां देखते रहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मुझे तो अपने आप को ठीक करना है, यानी कि अपने रोल को ठीक करना है। अब तक की स्टडी में इतना ठीक था, अपने रोल को ठीक करना ठीक था। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आकर के मधु को बीके मधु बनाया। मधु थी जो विकारों का जीवन जी रही थी, बाबा ने बीके मधु बनाया, यानी कि ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स साफ सुथरा प्यारा मीठा सा जीवन। लेकिन जब सारी आइडेंटिटी छूटती जा रही हैं तो मैं बीके आइडेंटिटी से जब बंध जाती हूँ तो सोचती हूँ अब मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अपने ही आप को हर्ट पहुँचाती रहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई तो गिल्ट में चले जाना, रोना, बहुत पश्चाताप करना, ये भी नेगेटिविटी है। अपने पर रहम करना इसको नहीं कहते। बाबा हर रोज़ की मुरली में कहता है बच्चे अपने पर रहम करो। हम इसका मीनिंग निकालते हैं कि करेक्टर जो है वो अपने पर रहम करे, अपने आप को ठीक कर ले। यहाँ बाबा हमारे रोल को ठीक करने नहीं आया, हमारे रोल को परफेक्ट बनाने नहीं आया, बाबा हमें इस पूरे रोल से डिटैच करने आया है। बच्ची तू तो है ही परफेक्ट, तू तो है ही सोल, तू तो है ही एक एनर्जी जो मेरी गोद में बैठी है, तू तो है ही नॉन जजमेंटल। तूने दूसरों को जज करना छोड़ दिया पर खुद को जज करने में लगी हुई है। अपनी ही कमी कमजोरियों को, जो अंदर कमी कमजोरियों के केवल मात्र थॉट्स चल रहे हैं वो करेक्टर की हैं, मेरी नहीं है, और उनको तू अपना मान करके बैठी है। इसीलिए वो तेरे से दूर नहीं जा रहे, क्योंकि जिस चीज़ पर हम मैं और मेरा लगा लेते हैं वो चीज़ हमको चिपक जाती है, वो चीज़ हम छोड़ नहीं पाते। तो इस पर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर से अव्यक्त मुरली के महावाक्य सुनाए हैं, एक बार हम उसको रीड करेंगे। बाबा ने बोला बच्ची आप सभी माया से बचे हुए हो ना। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्ची, माया, माया मीन्स जो मन के अंदर थॉट्स, इमेज, इमोशन, फीलिंग्स आती हैं
उनसे तुम बचे हुए हो ना, यानी कि वो फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस, इनको मैं और मेरा तो नहीं लगाते हो कि अंदर कोई थॉट आया बीमारी का तो हमने लगाया हाय मेरे को बीमारी है, तो दिस इज़ रॉन्ग, उसको मैं मेरा नहीं लगाना, इससे अनटच्ड। बाबा कहता है कोई ईर्ष्या का थॉट आया, हाय मेरे को ईर्ष्या का थॉट आ गया, नहीं, मन को आया, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन से परे डिटैच, बाबा के साथ अटैच्ड मीठी सी आत्मा हूँ, तो उससे अपना किनारा कर लें। बाबा कहता है आप सभी माया से बचे हुए हो ना, या चक्र में आ जाते हो, यानी कि ड्रामा के अंदर फंस जाते हो। कहते हैं ना ऐसा चक्र भी होता है जहां से कई तरीकों से निकलना होता है। चक्र ऐसा भी होता है जिसमें से कोई 1 2 3 मेथड होते हैं बाहर निकलने के। तो बाबा कहता है एक बार निकलने की विधि आ गई तो फंसने की बात ही नहीं। एक बार जब दिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, चक्र से बाहर आ गए, साक्षी बन गए, ड्रामा को देखने वाले बन गए, तो सब कुछ चल रहा है, बस मैं केवल देख रहा हूँ। हर एक के रोल की तो बात ही नहीं, अपने मन, बुद्धि, संस्कार और एक्ट को देखने वाला हूँ। तो बाबा ने आगे कहा आजकल भिन्न भिन्न फेस पहन लेते, तो माया के पास भी तो फेस बहुत हैं। भिन्न भिन्न फेस पहन लेते अर्थात एक ही आत्मा भिन्न भिन्न फेस पहन लेती है। 1 सेकंड पहले तो वो मदर आइडेंटिटी में थी, मदर की चोला पहन लिया, अगले ही पल वो वाइफ बनकर खड़ी हो गई, अगले ही पल वो दुर्गा का रूप दिखा देती है, यानी कि शांत, किसी को कुछ देने वाली, प्यार की वर्षा करने वाली। थोड़ी देर पड़ती है वो ऐसा फेस पहन लेती है, काली का रूप धारण कर लेती है। तो बाबा कहता है कभी टीचर बन जाते हो, कभी स्टूडेंट बन जाते हो, कभी बॉस बन जाते हो, तो इतने सारे फेस पहन लेते हो। तो माया के पास भी तो फेस बहुत है, तो सामने से जो परिस्थितियां आएंगी उनके पास भी तो फेस बहुत हैं। वहाँ से भी तो जो पर्सन हमारे साथ मतलब एक्ट कर रहा है वो भी ऐसी ऐसी स्थितियां क्रिएट करेगा कि वो भी हमें हिलाने की कोशिश करेगा। उसके पास तो अच्छा बड़ा दुकान है। बाबा कहते हैं सामने माया के पास तो बहुत अच्छा दुकान है। इस सामने वाले की सोल के अंदर जो मन है उसके पास भी, और खुद की आत्मा को बाबा मुरली सुना रहा है कि तुम्हारे अंदर जो मन है, मन के अंदर बहुत बड़ा दुकान है, यानी कि बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं आत्मा अनडिस्टर्ब्ड हूँ, मैं आत्मा अनटच्ड हूँ, मैं आत्मा थॉटलेस हूँ, फीलिंग लेस हूँ। जब अपना चिंतन याद है तो उससे हम डिटैच हो जाएंगे। जैसे अड़ोस पड़ोस में कोई निंदा चुगली करने वाला होता है, जब हमें इंटरेस्ट होता है तो हम भी उस चीज़ में बहुत भाग लेते हैं, निंदा चुगली बहुत करते हैं। लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट छूट जाता है तो कितने भी लोग भीड़ में इकट्ठे खड़े हों, पार्क में जाते हैं, ग्रुप बना बना कर बैठे होते हैं, लेकिन सिर्फ स्माइल पास करते जाते हैं और क्रॉस करते जाते हैं, हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बाबा कहता है ऐसे जब स्थूल में तुम चक्र से बाहर निकल सकते हो तो अपने मन के संकल्पों से तुम बाहर क्यों नहीं निकल सकते। तो आगे बाबा एक और बात बताते हैं कि हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नूंद है। हम अपनी ईगो लगा लेते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। एक्चुअल में तो ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है। पुरुष के अर्थ में स्थित होने के लिए वो सामने से ऐसी ऐसी स्थितियां तैयार कर रहा है ताकि हम अपने सत्य में स्थित हो जाएं। बाबा कहता है वो ड्रामा में फिक्स्ड है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। कि अगर ड्रामा के अंदर हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ड्रामा से बाहर हो तो पुरुष के अर्थ में टिकना है। तो बाबा ने आगे कहा कि जो बीके आइडेंटिटी है वो स्वयं को बदलना चाहती है। यह एक बहुत बड़ी भ्रमित आइडेंटिटी है। आत्मा की सीट पर जब बैठ जाएंगे तो एंजेलिक संस्कार अपने आप
यूज होंगे। जैसे अब कोई फिल्म चल रही है और उसी फिल्म को 50 लोग इकट्ठे बैठकर देख रहे हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अंदर करेक्टर है उसके अंदर इतना इमोशनली चिपक जाते हैं उससे कि खुद ही वो करेक्टर रो रहा है तो खुद रोने लग जाते हैं। वो बीमार है तो फील करते हैं हाय ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये मेरे बच्चे के साथ ही हो रहा है, जैसे उसके साथ जो जो होता है वो सब सब मेरे साथ हो रहा है, ऐसा फील करते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं, रोने लगते हैं, जबकि बैठे बाहर हैं फिर भी चिपक जाते हैं और उसी को कुछ क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं और देख करके घर वापस आ जाते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। तो ऐसे ही ये सोल भी जो परमात्मा के पास निरंतर कंबाइंड स्वरूप में बैठी है, लेकिन ड्रामा के अंदर जब एक्ट प्ले हो रहा है तो उठ करके वहाँ से अंदर चली जाती है और फिर जब अंदर चली जाती है तो उस रोल में इतना डूब जाती है कि भूल जाती है मैं कौन हूँ। रोल तो बेस्ट देखो, फिल्म में भी एक एक्टर अमिताभ बच्चन किसी भी फिल्म में अपना रोल बेस्ट तभी कर पाता है जब वो उसके अंदर अमिताभ बच्चन हूँ ऐसा शो नहीं करता। लेकिन फर्क क्या है, उसको बैक में याद होता है, अंदर ही अंदर उसको याद होता है, वो वाले दुख फिल्म के खुद ले नहीं रहा होता क्योंकि उसको याद होता है कि मैं सुपर हीरो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं कुल्ली नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं जेल में बंद नहीं हूँ। तो उसको क्या याद होता है कि मैं तो सुपर हीरो अमिताभ बच्चन हूँ। तो एक्ट प्ले वो जब करता है तो उसी एक्ट में डूब कर करता है, तभी तो अच्छे से प्ले होता है कि बाहर देखने वाले को भी पता ना चले कि ये अमिताभ बच्चन है। सेम ऐसे ही हमको भी मदर आइडेंटिटी का रोल प्ले करना है। अब आप सबके मन में सवाल उठेगा तो फिर क्या कोई माँ कहे ना, मदर आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रही हूं मैं आत्मा, ये पीछे याद रहे। ड्रामा अपने आप एक्ट प्ले करवा रहा है, ये याद रहे। ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, डायरेक्टर ने दी है। अमिताभ बच्चन की अपनी कोई मर्जी नहीं है कि मुझे ये डायलॉग बोलने हैं। जो उसको डायरेक्टर ने क्रिएटर ने मूवी के दे दिए उसको वही सेम एक्टिंग करनी पड़ती है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, ड्रेस में भी, स्क्रिप्ट सारी वही यूज करनी पड़ती है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा ने हर पल के लिए स्क्रिप्ट दी है। हमारे 7 डेज कोर्स के लेसन के अंदर जो झाड़ का चित्र है उसके नीचे लिखा हुआ है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी आपने यही वस्त्र पहनने थे और आज फिर आप वही पहन रहे हो। तो पहले बार ही जब उस चीज़ को पढ़ा तो समझ आ गया कि जब ये ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रेस भी वही पहनी जा रही है, तो फिर ड्रेस लेने का पुरुषार्थ ही क्यों करना। देखते हैं कि ड्रेस अपने आप आएगी और सचमुच में ऐसा देखा है अब तक कि कपड़े लेने के कभी संकल्प नहीं चलाए, कभी उसके लिए स्पेशल पुरुषार्थ नहीं किया। अगर एक्ट करना पड़ता है तो जाते हैं लेने के लिए, लेकिन अपने आप ही कपड़ों का ढेर है। ड्रामा ने जो पहले पहनवाए थे कल पहले, वही तो पहनवाएगा, फिर उसके थॉट्स क्यों चलाने हैं। ये है बाहर की चीज़, ऐसे अंदर की चीज़। ये सिलेबस था जब पहले आत्मा की सीट पर नहीं बैठे थे, रोल में ही फंसे हुए बीके मधु बने हुए थे। लेकिन जब बाबा ने आत्मा की सीट समझाई तो यूं लगता है कि ये स्थूल वस्त्र तो बाहर के हैं, मन ने आत्मा ने जो वस्त्र पहन रखे हैं, आत्मा ने जिस संकल्प के साथ मैं लगाई है वो वस्त्र है आत्मा का। मैं खुश हूँ, ये आत्मा ने खुशी का वस्त्र पहन लिया। मैं दुखी हूँ, आत्मा ने दुख का वस्त्र पहन लिया। मैं बीमार हूँ, आत्मा ने बीमारी का वस्त्र पहन लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानी का वस्त्र पहन लिया।
मैं बड़े आनंद में हूँ, आनंद का वस्त्र पहन लिया। जिस चीज के साथ मैं लगा दी वो वस्त्र पहन लिया। तो बाबा कहता है अब तो इन वस्त्रों को भी उतारो, और उतारना भी ड्रामा में नूंद है और पहनना भी नूंद है। तो फिर मैं हूं ही नग्न आत्मा, मैं हूं ही केवल एनर्जी, जिसके साथ कोई मैं और मेरा नहीं। बाबा खुद कहता है अपने लिए, सुप्रीम सोल आकर के जब हमें इतना सुंदर ज्ञान देती है, तो ड्रामा बाबा उसमें भी कहता है कि मेरा पार्ट भी ड्रामा में नूंद है, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो बच्चों के बुलाने पर पहले आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूंद नहीं था। जब नूंद था तब अपने आप ड्रामा बाबा को भी नीचे ले आया। जब इतनी बड़ी हस्ती अपनी मैं नहीं लगा रही, ईगोलेस, तो हम छोटे छोटे करैक्टर जो दुनिया भर के हैं, 800 करोड़ पता नहीं कितनी आत्माएं हैं, तो हम सब ने अपने एक एक थॉट के साथ मैं लगा रखी है। तो यही है जाल, मकड़ी का जाल। बाबा इसी को कहते हैं कि मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है और उसमें खुद फंस जाती है। हम भी संकल्पों के जाल में फंसे हुए हैं। कैसी कैसी मदर आइडेंटिटी आती है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैंने बच्चों को कभी गलत बात सिखाई ही नहीं, मैंने बच्चों को हमेशा ब्रांडेड कपड़े डलवाए हैं, मैंने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। ये तो एक आइडेंटिटी है। मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, स्टूडेंट्स मेरे से बहुत हैप्पी रहते हैं। ये जबकि सब बना बनाया ड्रामा है। ऐसे थोड़ी संतों ने कहा है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ बाबा ने उसी लाइन को कह दिया कि ड्रामा फिक्स्ड है, यानी कि सब डायरेक्टर की मर्जी से हो रहा है। तो मम्मा ने कहा हुक्म ही हुक्म में चला रहा, तो जो उसका हुक्म है वैसी सृष्टि चल रही है। ये आत्मा परमात्मा और नेचर का मिल करके खेल चल रहा है सृष्टि के रंगमंच पर, और तीनों ही ईगोलेस हैं। और जो बीच में कुछ करता नहीं है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक जो इंसान बने हुए हैं जो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मैं वही लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह, कैसा नाटक कर रहे हो, कि ऐसा नाटक प्ले कर रहे हो कि नाटक में ही अटक गए हो। अब बच्चे तुम नाटक से बाहर निकलो, बाहर निकलो, अपने आप को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ो। छोड़ो तो छूटो। जो छोड़ते हैं वहीं से छूटते जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। हमने जब अपने बच्चे बाबा को सरेंडर कर दिए तो उनसे निश्चिंत हो गए। चाहे वो अच्छे बने चाहे बिगड़े बने, अब तेरे। चाहे वो बहुत अच्छे अफसर बने और चाहे ना बने, वो दोनों तेरे, दोनों प्रकार के बच्चे तेरे। तो ऐसे ही अब बाबा कहते हैं मन मना भव, बच्चे मन को भी मुझे सरेंडर कर दो। बच्चे ये मन, बाबा कहता है बच्चे ये मन अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मेरा। लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा जब अच्छा अच्छा सोचता है कि मैं शांति शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो मन उछलता है कि आज तो मैं बड़ा रिलैक्स रहा, आज तो मैं बड़ा खुश रहा। और जब अंदर परेशानी के थॉट्स चलते हैं तो ओहो आज मैं बड़ा परेशान रहा। अरे बाबा कहता है इस पूरे मन को ही मुझे दे दो, पूरा का पूरा मन मुझे दे दो, बॉक्स, मन रूपी बॉक्स। उसमें अच्छा चल रहा है तो भी मेरा, बुरा चल रहा है तो भी मेरा। इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। फूल भी तेरे, कांटे भी तेरे, हम तो निश्चिंत बेफिक्र बेपरवाह बादशाह। तो हमें भी ऐसे निश्चिंत बेफिक्र बेपरवाह बादशाह बन जाना है। निश्चय बुद्धि विजयन्ते।
सदा उस पर निश्चय करो। कितनी सुंदर बाबा एक छोटी सी कहानी मुरली में सुनाता है हम सबको कि एक बार बंदर और बंदरिया बैठे थे। मुरली के अंदर आती है ये कहानी, आप सबने सुनी होगी कि बंदर और बंदरिया बैठे थे। आकाशवाणी हुई कि जो इस वक्त, ये एक ऐसा सुहाना समय है, जो इस वक्त कूद जाएगा वो परी बन जाएगा। तो बंदरिया ने जब ये सुना तो फट से कूद गई, लेकिन और वो बन गई परी। और बंदर सोचता रहा नो 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 नो, लेकिन जैसे ही उसने उसको परी बने हुए देखा तो उसने सोचा मैं भी कूद जाऊं। वो भी फट से कूद गया, लेकिन उसकी टांग टूट गई। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि समय तब तक जा चुका था। वो आकाशवाणी जिस वक्त हुई थी वो ही समय केवल गोल्डन था, डायमंड समय था वो, तो वो समय गुजर गया। तो बाबा बार बार कहता है बच्चे समय बीत रहा है, मुझ पर निश्चय करो। बंदरिया ने छलांग लगा दी, तो वो हमारी ही तो यादगार है कि हम भी कूद जाएं बाबा के एक एक श्रीमत पर, एक एक महावाक्य को जीवन में अप्लाई कर लें। और एक एक वाक्य को अप्लाई करने की मेहनत करना मुश्किल लगता है, तो एक ही वाक्य अप्लाई कर लें, बाबा मैं तेरी, तू मेरा, और ये रोल तेरे जिम्मे। अब तू जान तेरा काम जाने। बस मुझे ये जरूर याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ, सदा उसकी छत्र छाया में हूँ। बाकी सब वो कराएगा। और फिर जब वो कराता है तो अपनी आइडेंटिटीज पीछे छोड़ दें, और बीके आइडेंटिटी तो ख़ास तौर पे छोड़ दें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा रोल परफेक्ट होना चाहिए, हमसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत तक माया आएगी परीक्षा लेने के लिए। तो पास होने का एक ही मेथड है कि मैं उससे डिटैच हो जाऊं, कि ये मन मेरा ही नहीं, ये तन मेरा ही नहीं, ये धन मेरा ही नहीं, ये बच्चे मेरे ही नहीं। तो परीक्षाएं उन्हीं से आएंगी। तो मैं डिटैच्ड आत्मा परम आनंद में, आनंद के सागर के साथ हर्षित मुख होकर के बैठी रहूं और मौजों का जीवन जीती रहूं। ठीक है जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।